मैं टैक्सी में बैठा तो वक्त गुजारी के लिए ड्राइवर से बातचीत शुरू कर दी। हमें टैक्सी में बैठे तो वक्त गुजारी के लिए ड्राइवर से बातचीत करना मामूल की बात लगती है। मैं बातों बातों में इससे इंटरव्यू लेने लगा। इसने बताया कि वो पहले एम्बुलेंस चलाता था। ये सुनकर मुझे तजस्सुस सा हुआ। मैंने इससे पूछा कि जिंदगी का कोई ऐसा तजर्बा जो भयानक तरीन हो। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, भयानक तो नहीं, लेकिन एक ऐसा वाकया जरूर सुनाता हूं जो बड़ा ही सबक आमोज है। फिर इसने बताया, एक दफा मुझे इत्तला दी गई कि सदर में पार्किंग प्लाजा के पास फायरिंग हुई है, कोई जख्मी हुआ है, इसे अस्पताल पहुंचाना है। मैं करीब था, वहां जाने लगा तो पार्किंग प्लाजा पर ट्रैफिक जाम मिला। मैंने सायरन ऑन किया, रास्ता बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसी दौरान एक अंकल ने एम्बुलेंस के सामने गाड़ी लाकर रोक दी और मुझे उतरकर खरी खरी सुनाने लगे कि एम्बुलेंस में तो कोई है ही नहीं और तुम हो कि रास्ते के लिए सायरन बजाने कर सबको तंग कर रहे हो। तुम्हारे इस सायरन से मेरे कानों में दर्द और मेरे सर में दर्द की एक नई लहर उठ गई है। मैंने इनको लाख समझाया कि यहाँ फायरिंग से कोई जख्मी हुआ है, इसको लेकर जाना है, लेकिन वो कहाँ सुनते। काफी बहस के बाद कुछ लोगों ने हम दोनों को चुप करवाया और रास्ता बनाकर एम्बुलेंस को वहां से निकाला। मैंने मरीज को उठाया और अस्पताल पहुंचा दिया। जख्मी की हालत नाजुक थी, लेकिन अब तक कोई जानने वाला ना आया था। उसके घर इत्तला कर दी गई। जब मैं अस्पताल के अंदर से बाहर एम्बुलेंस की जानिब बढ़ रहा था तो वही अंकल अस्पताल की पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाकर भाग रहे थे। मुझे तजस्सुस हुआ कि अंकल यहाँ क्यों भाग रहे हैं। मैं उनके पीछे हो लिया। जब मैंने इमरजेंसी रिसेप्शन पर जाकर देखा तो वही अंकल उसी मरीज का पूछ रहे हैं जिसको मैं अभी नाजुक हालत में लेकर अस्पताल पहुंचा था। मुझे बाद में पता चला कि ये उन अंकल का बेटा है जिसको गोली लगी है। उम्मीद है आपको आज की कहानी भी पसंद आई होगी। मजीद अच्छी कहानियों के लिए हमारा उर्दू चैनल उर्दू सफ़ा यूट्यूब पे लाइक कीजिए। फेसबुक पे हमारा पेज उर्दू सफ़ा भी लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना मत भूलिए।